23वां दिन। तुम्हारी आज्ञाकारिता की बुलाहट। मेरे प्रिय सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें आज्ञाकारिता की गहराई में बुला रहा हूं। तुम मेरी आत्मा की सुनो और मानो, क्योंकि जो संपूर्ण हृदय से आज्ञाकारी होता है वो कभी भी निराशा से बोझिल नहीं होता। कान लगाकर मेरी धीमी आवाज को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी आत्मा से प्रेरित साधारण दया के कार्यों को दिखाना चाहता हूं, जबकि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छे और सामर्थी कार्य भी हैं, परंतु सारे कार्य साधारण रूप से मेरी आवाज सुनने और उसको करने ही से आरंभ होते हैं। तुम्हारी आज्ञाकारिता एक द्वार है जिसके द्वारा मेरी सामर्थ प्रकट होती है, पर याद रखो, आज्ञाकारिता में भी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि आज्ञाकारिता अलौकिक है। इसीलिए यदि तुम मेरी सहायता लेते हो कि तुम मेरी आज्ञा मान सको, तो स्वयं को निर्बल मत समझो, क्योंकि आरंभ ही से मेरी योजना यह है कि तुम मुझ पर निर्भर हो और मेरा सहारा लो और मेरे साथ चलो। यदि तुम्हें मेरी आवश्यकता है तो यह अच्छी बात है। अब इस बात को समझो और एक नई स्फूर्ति के साथ आज्ञाकारिता में चलो। यीशु की सेवकाई के प्रथम आश्चर्य कर्म पर ध्यान करो, जिसमें पानी दाखरस में बदल गया था। जब ब्याह के भोज में दाखरस समाप्त हो गया, तब दासों ने मरियम से पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जैसा यीशु तुमसे कहे वैसा ही करना। जब दासों से कहा गया कि मटकों में पानी भर दो, उन्होंने तुरंत वैसा ही किया और मटकों को मुहामुह पानी से भर दिया। यह उन दासों की संपूर्ण आज्ञाकारिता थी जिसने आशीष की भरपूरी दी। अधूरी या थोड़ी आज्ञाकारिता कभी भी मेरे संपूर्ण आशीष को नहीं लाती है। ऐसा नहीं है कि मैं आशीषों को रोकता हूं, परंतु आज्ञाकारिता मानो भोजन परोसे जाने से पहले मेज सजाने के समान है, जिसमें प्याला, थाली और कटोरे सही स्थान पर रखे जाते हैं कि उनमें भोजन परोसा जाए। इसी प्रकार से तुम्हारी आज्ञाकारिता चीजों को तैयार करती है, ताकि मैं उसमें अधिक और अधिक और अधिक आशीष उंडेल सकूं। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी आज्ञाकारी रहो, क्योंकि ऐसा करने से वो भली वस्तुएं और पुरस्कार तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारी विनती और समझ से बढ़कर है।